तो आज हम जो एनिमे को लपेट रहे हैं उस एनिमे में चल रहा है मैटर दो कंट्रीज के बीच में। एक है द एम्पायर और दूसरा है न्यूब्लियस सेवेरिटी। ये लौंडिया है प्रिंसेस द न्यूब्लियस सेवेरिटी की और ये भी जंग में मार कर ये द एम्पायर्स के साथ, और इसको जंग में जाना जाता है आइस क्लैमिटी के नाम से, जो कि एक जादूगरनी है और वो भी बहुत पावरफुल। अब अपने कैमरे का फोकस जाता है दी एम्पायर की तरफ, जहां पर अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम ईस्का है। और सालो इसको हल्के में मत लेना, लौंडा सेंट डिसिपल है, एक तलवार घुमाया नहीं कि गायब हो जाओगे तुम। कैरा में ईस्का को एक कैदी को भगाते हुए दिखाया जाता है जो कि द एम्पायर्स के जेल में बंद थी, और ये कैदी कोई और नहीं न्यूब्लियस की एक जादूगरनी थी। और क्योंकि द एम्पायर और न्यूब्लियस के बीच में मैटर चल रहा है, इसीलिए ये लड़की भी लपेट आ गई बीच में और एम्पायर्स की बंदी बन गई। और ईस्का दूसरे किंगडम न्यूब्लियस की जादूगरनी को बचा रहा है, और ईस्का उस लड़की को कुछ पैसे देकर बोलता है निकल जाए यहाँ से। तो अब तुम्हें क्या लगता है, ईस्का ने अब भगा दिया है दूसरे देश की एक सोल्जर को, तो अब उसके साथ क्या होगा? फांसी। बेटा मुंह मत खोल दियो, सही बता रहा हूं सर फाड़ दूंगा। तो अब बैठ जाती है अपने ईस्का पर इन्वेस्टिगेशन, और अपने ईस्का को दिया जाता है एक ऑफर कि या तो तुम आइस क्लैमिटी को पकड़ कर लेकर आओ या फिर उसे मार दो और अपनी आजादी लेकर चले जाओ। नहीं, मुझे ईस्का के सुपीरियर से एक बात कहनी है कि सालो बच्चा खेला रहे हो, सालो दूसरे किंगडम की प्रिंसेस है, गांड फाड़ देगी। अब ये सब सुनकर अपना ईस्का बोलता है कि मैं पकड़ तो लूंगा लेकिन मुझे मेरे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और ईस्का के दोस्त थे नीनी, जीन और कैप्टन। और किसी ने अगर पूछा ना कि कैप्टन कैसा नाम है, कसम से मुक्का घेर दूंगा उस पर। एक तो पता नहीं साले ऐसा सा नाम रखते हैं जैसा नाम नहीं नासा का कोड हुआ है, बोला नहीं जा रहा लिखा क्या जाएगा। और कैप्टन इस लड़की का नाम नहीं है, पूरे एनिमे भर में उसको कैप्टन नाम से ही सबसे ज्यादा एड्रेस किया गया, इसलिए मैं इसका नाम ही कैप्टन रख दिया हूँ। खैर, ईस्का और उसके साथी निकल जाते हैं जंग के मैदान पर, जहां पर एम्पायर और न्यूब्लियस के बीच में मार काट चल रहा था ताकि वो आइस क्लैमिटी को पकड़ सकें। रास्ते में ईस्का पर हमला कर देते हैं न्यूब्लियस के लोग, और सही बता रहा हूँ इस बार गलत पंगा फाड़ लिया न्यूब्लियस वालों ने, क्योंकि न्यूब्लियस के लोग जितने चौड़ में हमला किए थे ना ईस्का पर, एक झटके में पूरी आर्मी का अंत कर दिया ईस्का ने। वैसे मैं तुम्हें यहीं पर क्लियर कर दूं कि न्यूब्लियस है जादूगरों का देश और एम्पायर है सिर्फ स्किल वालों का देश, इसीलिए न्यूब्लियस बहुत आराम से पेल देती है एम्पायर्स को, क्योंकि जादू है लॉन्डो, एक मंत्र पढ़ाने की अंतड़ियां बाहर आ गई तुम्हारी। और जब कोई एम्पायर का बंदा अकेले पूरे न्यूब्लियस की आर्मी को पेल दे तो उस लॉन्डे में बात तो कुछ होगी ना। और इसीलिए ईस्का सेंट डिसिपल के पोस्ट पर है, और एम्पायर्स के अंदर सेंट डिसिपल का पोस्ट सबसे पावरफुल लोगों को ही मिलता है। और सेंट डिसिपल का पावर तुम यहीं से समझ लो कि एक तलवार में पूरी न्यूब्लियस की आर्मी लपेट दी है। अब जब न्यूब्लियस की आर्मी पिला चुकी होती है तो जंग में उतरती है आइस क्लैमिटी की सर्वेंट, ताकि वो ईस्का और उसके दोस्तों को रोक सके। और ये जादूगरनी है अर्थ मैजिक की। भाई सही बता रहा हूँ, इस लड़की का भी अलग चौड़ था, लेकिन ईस्का ने जैसे एक तलवार घुमाया, इनका अर्थ मैजिक से बना क्रिएचर ही टूट गया। इसके बाद ईस्का अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग जाओ दूसरों को बचाओ, मैं देख लूंगा इसे। और लड़कों, इस लड़की का चौड़ अभी भी कम नहीं हो रहा था, अभी भी ये बोल रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन तभी ईस्का पीछे से आता और लौंडिया चेकमेट हो जाती है। अब लड़की अपने आप को बचाने के लिए ईस्का पर खंजर से हमला करती है, लेकिन ईस्का इतना जोर से पटकता है ना इस लड़की को भरोसा ही नहीं होता कि वो ईस्का पर एक भी हमला नहीं कर पाई। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है आइस क्लैमिटी, और आइस क्लैमिटी का रियल नाम है एलिस, और शुरू हो जाता है जंग एलिस और ईस्का में। और मुझे ये बताओ, इन सब न्यूब्लियस वालों को ग्रीटिंग करना नहीं आता क्या बे? नहीं, जो भी आ रहा है इसका वो धमकी दिए जा रहा है कि साला बाहर मत मिल जाइए, ना कंटाप से नीचे बात नहीं होगी। अरे बेटी सुनो, ईस्का ने तुम्हारे सर्वेंट को एक हाथ ना छूने दिया था, तुम्हें क्या लगता है तुम ईस्का को छू लोगी? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बोल ही रहा था एलिस हरा देगी ईस्का को। खैर, इसके बाद ईस्का भी वही सेम मूव यूज करता है एलिस पर जो कि एलिस ने यूज किया था ईस्का पर। और इसके बाद ईस्का बताता है कि मैं जादू यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरी तलवार कर सकती है, क्योंकि मेरी तलवार बनी है जादू से। लड़ाई के बीच में एलिस बोलती है कि तुम जीत नहीं पाओगे, हार मान लो। तब ईस्का बोलता है हार मान लो, अगर मैं हार मान गया तो जंग को कौन रोकेगा? ये सुनकर एलिस पीछे हट जाती है, क्योंकि एलिस भी जंग को रोकना ही चाहती थी। ईस्का की ये बात सुनकर कि वो जंग को रोकना चाहता है, एलिस बोलती है न्यूब्लियस की किसी ऐसे इंसान से लड़ाई नहीं है जो जंग को रोकना चाहता है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। तो चूतियों ट्रीटी साइन करो ना, बकचोदी क्यों कर रहे हो? खैर, एलिस बोलते बोलते गिर जाती है ईस्का की गोद में। वो व्हाट द फक? और इसके बाद एलिस ईस्का को धमकाते हुए चली जाती है कि बेटे अगली बार मिला ना तो गोद दिए जाओगे। तुम्हें क्या लगता है एलिस घर जाकर ईस्का के बारे में नहीं सोची होगी? बेटा अंधा सोचती है ईस्का के बारे में। और ईस्का की सोच से बचने के लिए एलिस प्लान बनाती है न्यूट्रल सिटी में मूवी देखने जाने का।
इस एनिमे में न्यूट्रल सिटी उन सिटीज को कहा गया है जहां पर न्यूब्लियस और एम्पायर दोनों ने ट्रीटी साइन की है कि इन जगह पर लौंडे मैटर नहीं करना है। ओके, जब एलिस मूवी देख रही थी तब एलिस इमोशनल हो जाती है और उसके बगल में बैठा लड़का उसे रुमाल दे देता है, और जब वो थिएटर में लाइट ऑन होती है तब पता चलता है वो रुमाल ईस्का का था। Will someone please explain to me what the hell is going on? खैर, इस पार्ट को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट तो मैं कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आई नो मैं बहुत इनएक्टिव हूँ, वजह बस यही है कि मेरे स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग आ चुके हैं जो कि मैं अभी कवर कर रहा हूँ। अगर नहीं करूँगा तो गांड तोड़ दी जाएगी घर में। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। और हाँ लौंडो, जितने भी लौंडे ये बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि इसका पार्ट लेकर आओ, उसका पार्ट लेकर आओ, ला देंगे भाई, टाइम दो भाई को। इतने जल्दी कैसे ही लेके आ जाएंगे, टाइम तो अपन लेकर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारा भाई हीरो है, सब काम कर देगा।